डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा, डायरेक्टर सुपर माइंड क्लासेस। आज शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सुपर माइंड क्लासेस के बच्चों ने और गरिमा स्टडी सेंटर में और अपने विद्यालय BNPN इंटर कॉलेज में, हैप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल में सभी जगह सम्मान मिला, बच्चों का स्नेह मिला, जिसमें बहुत सारी पेन, डायरी और बहुत सारी चीज़ें और प्राप्त हुई। और हम आज आपको शिक्षक दिवस, आज 5 सितंबर 2022 है, 5 सितंबर 2022। इस उपलक्ष्य में आज हम आपको कुछ वर्ड्स में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। होम और हाउस दोनों का मतलब घर होता है। होम मीन्स भी घर और हाउस मीन्स भी घर। होम उस घर को कहते हैं जहाँ हम रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं, और हाउस उस घर को कहते हैं दीवार से घिरी हुई किसी भी आकृति को हम हाउस कहते हैं। लेकिन होम वह होता है जिस छत के नीचे हम रात रुकते हैं और परिवार के साथ खाना पीना खाते हैं। तो होम और हाउस में यह डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है, होम के पहले टू नहीं लगता, होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, और हाउस के पहले गो क्रिया के साथ टू का प्रयोग होता है। होम एक व्यक्ति के एक ही होम होता है, हाउस कई हो सकते हैं। दीवार से घिरी हुई किसी भी संरचना को हम हाउस कहते हैं, जैसे फार्म हाउस। लेकिन होम एक ही होता है जिसमें वह परिवार के साथ रात बिताता है, रुकता है, खाना खाता है। स्नो और आइस में क्या डिफरेंस है? स्नो प्राकृतिक रूप से बड़ी जमी हुई बर्फ। प्राकृतिक रूप से जमी बर्फ, प्राकृतिक रूप से जमी हुई बर्फ को हम स्नो कहते हैं। और जो हम आर्टिफिशियल रूप से जमाते हैं उसे हम कृत्रिम बर्फ को हम आइस कहते हैं। कृत्रिम बर्फ को हम आइस कहते हैं, जैसे आइसक्रीम। और पहाड़ों पर जमी हुई प्राकृतिक रूप से जमी बर्फ को, नेचुरली जो बर्फ जमती है, फ्रीज होती है, उससे हम स्नो कहते हैं। और आर्टिफिशियल रूप से जो हम यांत्रिक मदद की सहायता से जमाते हैं उसको हम आइस बोलते हैं। एयर और वाइंड में क्या अंतर है? बहती हुई हवा को हम वाइंड कहते हैं, और बहती हुई हवा को हम वाइंड कहते हैं। और बंद कमरे में या बंद ट्यूब में जो हवा है, बंद हवा को हम एयर कहते हैं। गो और विजिट में क्या अंतर है? गो में जाना, विजिट माने भी जाना, और किसी उद्देश्य से जाना विजिट कहलाएगा। जैसे हम आगरा हमारा घर है, अगर हम आगरा रोज जा रहे हैं तो गो माने जाना कहलाएगा। अगर हम आगरा ताजमहल देखने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो वहां पर गो कहलाएगा। अगर हम उद्देश्य से ताजमहल देखने के उद्देश्य से जा रहे हैं विजिट कहलाएगा। अब बिना उद्देश्य कहीं जाना, यूं ही जाना, गो कहलाएगा। आइए बीप और क्राई में डिफरेंस देखते हैं। बीप मीन्स भी रोना होता है और क्राई मीन्स भी रोना होता है। क्राई मीन्स चिल्ला कर रोना, क्राई मीन्स चिल्ला कर रोना, मतलब ये बच्चे रोते हैं तो चिल्ला कर रोते हैं, क्राई कहलाता है। और धीरे धीरे रोना वीप कहलाता है, मतलब दुख प्रकट करना। जैसे बच्चा रो रहा है तो द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चे की मम्मी रो रही है, द चाइल्ड्स मदर इज वीपिंग होगा। तो बच्चा चिल्ला कर रोएगा तो क्राई लगेगा, माँ रोएगी, पिता रोएगा तो धीरे धीरे अपना दुख प्रकट करेगा तो वीप कहलाएगा। आइए कैच और होल्ड में डिफरेंस बताते हैं। कैच मीन्स भी पकड़ना, होल्ड मीन्स भी पकड़ना। कैच मीन्स भी पकड़ना और होल्ड मीन्स भी पकड़ना। कैच मीन्स पकड़ना, उस पकड़ना को कहते हैं, अगर कोई चीज गिर रही है तो उसको पकड़ना हम कैच कहेंगे। गिरती हुई चीज को पकड़ना, अस्थिर चीज को पकड़ना। और होल्ड मीन्स होता है किसी स्थिर चीज को पकड़ना, अस्थिर चीज वस्तु को पकड़ना और स्थिर वस्तु को पकड़ना।
स्थिर वस्तु को पकड़ना होल्ड कहलाएगा। बाई और परचेज में क्या डिफरेंस है? बाई मीन्स भी खरीदना, परचेज मीन्स भी खरीदना। बाई मीन्स रेगुलर चीजें जो होती हैं, नियमित वस्तुएं जो हम रोज खरीदते हैं, नियमित वस्तुएं जैसे पेन, कापी, कलम, नमक, तेल, चीनी, ये हम नियमित रूप से खरीदते हैं तो इसे हम बाई कहेंगे। और कभी कभी जो खरीदारी की जाती है उसके लिए हम परचेज कहेंगे। कभी कभी की जाने वाली महंगी खरीदारी को हम क्या कहेंगे? परचेज। जैसे कार आदमी साल में एक बार खरीदेगा, घर खरीदना, जमीन खरीदना, बड़ी चीजें खरीदना या छोटी ही चीज क्यों ना हो, जैसे सोने का हार खरीदना जो हम कभी कभी खरीदते हैं उसे हम परचेज की श्रेणी में रखते हैं। और नियमित दैनिक जीवन की उपभोग चीजों को जो खरीदते हैं उसमें बाई लगाते हैं। फाइट और क्वेरल में क्या डिफरेंस है? फाइट मीन्स भी लड़ना, क्वेरल मीन्स भी लड़ना। फाइट मीन्स शारीरिक रूप से लड़ना, शारीरिक रूप से लड़ना। इसमें क्या कैसा लड़ना है? इसमें दो बच्चे आपस में मारपीट करते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, शारीरिक रूप से लड़ना। और क्वेरल मीन्स मौखिक या उस तरह से लड़ना, बाहरी बिना शारीरिक स्पर्श के, तो बिना स्पर्श के लड़ना, बातों में लड़ना, बातों से लड़ना, आप कह सकते हैं बातों से लड़ना क्वेरल कहलाएगा। जैसे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो फाइटिंग करेंगे, बच्चों की मम्मी आपस में लड़ रही हैं तो क्वेरल करेंगी। कीप और पुट दोनों का मतलब रखना होता है, कीप और पुट दोनों का मतलब रखना होता है। कीप माने रखना, कोई चीज है उसे हम कहीं पर रखना, सामान्य रूप से रखना कीप कहलाएगा। कोई चीज है उसको हम कहीं रख देते हैं तो ये रखना कहलाएगा। पुट मीन्स रखना, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रखना, एक जगह से हटाकर स्थानांतरित करके दूसरी जगह पर रखना पुट कहलाएगा। पुट का मतलब हुआ एक जगह से उठा करके दूसरी जगह, पुट माने रखना, कीप माने रखना, अब किसी जगह पर रख देना। कैरी मीन्स ले जाना और टेक माने भी ले जाना, दोनों का अर्थ मतलब समझिए। कैरी मीन्स ले जाना और टेक मीन्स ले जाना। कैरी मीन्स उठा कर ले जाना, कैरी मीन्स उठा कर ले जाना, मतलब लाद कर, ढोकर, अपने हाथों में लाद कर ले जाना। और टेक माने साथ में लिवा जाना, साथ में लिवा जाना। जरूरी नहीं है कि इसको आप अपने एनर्जी वेस्ट करके अपने हाथों में लेकर जा रहे हैं, साथ में लिवा जाना। जैसे वह एक झोला लेकर जा रहा है तो निश्चित है आप इसे हाथों से उठाकर ले जाएंगे, कंधे पर लाद कर ले जाएंगे तो वहाँ कैरी होगा। आप अपनी छोटे भाई को स्कूल लेकर जा रहे हैं, अपनी बहन को लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पर टेक होगा, आप किसी को साथ में लेकर जा रहे हैं बिना उसे ढोए। लुक मीन्स देखना, सी मीन्स देखना। लुक मीन्स होता है उद्देश्य से देखना, उद्देश्य पूर्वक देखना। और सी मीन्स देखना यूं ही दिख जाना, जैसे मोहन जा रहा था, मोहन बाजार जा रहा था, उसका वहां एक मित्र दिखाई दे गया तो वो देखने के लिए बाजार, अपने मित्र को देखने के लिए नहीं गया था लेकिन वह बाजार गया था, उसका मित्र मोहन उसे दिखाई दे गया तो वहां उसने अपने मित्र को देख लिया तो देखना कहलाएगा। यूं ही दिख जाना, देखना का मतलब यूं ही दिख जाना, यूं ही दिख जाना। तो नजर पड़ गई इसलिए हमने देख लिया, निगाह पड़ गई हमने देख लिया, तो बिना उद्देश्य देखना, यूं ही दिख जाना सी कहलाएगा। लेकिन अगर हम देखने के लिए ही गए हैं, देखने जा रहे हैं तो वहां पर लुक होगा। और अगर हम टीवी देख रहे हैं तो देखकर समझ भी रहे हैं तो वहां पर वॉच लगेगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।